Very warm good morning to everybody. Welcome back to my channel. Being a nature lover, I love to start my day with nature. Seeing the beauty of nature, it's a beautiful part. जैसे ही हमारी नीट की डेट अनाउंस हुई, वैसे ही सर्दी बढ़ गई। हम पहले से ही लेजी थे और एक ये और आ गया। बट कोई नहीं यार, ऑब्स्टिकल्स तो लाइफ का एक बहुत खूबसूरत सा पार्ट होते हैं, क्योंकि यही ऑब्स्टिकल्स हमें मजबूत बनाते हैं, हमें लड़ने की ताकत देते हैं। सबसे पहले तो रिज़ल्ट का फ़ियर अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये चीज़ जब मेरे साथ हो रही थी ना, तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी। देखो, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है, और वो भी शिद्दत से। अब हमारे पास क्या है, हमारा पूरा नीट का सिलेबस, क्योंकि अभी तक हम लोग ने पढ़ा तो कुछ भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ा है। बट अब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। देखो, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स थी कि उन वजह से हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, वो अब हमें पता चल चुकी हैं, तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो टुडेज ब्लॉग आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ ब्यूटिफुल शायरी। ना कभी हिम्मत हारना, ना कभी पीछे मुड़ना, मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में, तुमको है बस आगे बढ़ना। हाँ, देखो, प्रॉब्लम्स आती हैं हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आने दो, लड़ लेंगे यार। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, और ना ही मैं उसके बारे में सोचती हूँ। क्या कर सकती हूँ? सिर्फ एक चीज़, मेहनत। जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए पीछे नहीं हटते हैं, तो हम पीछे कैसे हट जाएं? अभी वक्त है यार, अभी हम कर सकते हैं। और आगे बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं, कैसे कम टाइम पे ज़्यादा सिलेबस कवर करके डिस्ट्रैक्शन से हट सकते हैं। आज का मेन टॉपिक यही है, डिस्ट्रैक्शन, और ख़ुद को शेड्यूल्ड कैसे करें। यहाँ पे बज चुके हैं 12:33। मैं पहले 1 घंटे का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो तब तक मुझे लग चुकी थी भूख। तो मतलब छोटी छोटी भूख। तो मैं गई किचन में, बट मुझे वहाँ पे बड़ा बड़ा खाना दिखा, तो मैंने ये बनाया। यहाँ पे मैं अपने ज़ूलॉजी के लेक्चर से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरा टाइम जो ज़ूलॉजी का ही होता है, मतलब ज़ूलॉजी बॉटनी स्पेशली बायो का टाइम होता है ये मेरा। मेरा पहले का लेक्चर थोड़ा सा छूट गया था, मैंने नहीं कल कंप्लीट कर पाई थी मैं कल, तो मैंने आज उसको पहले कंप्लीट किया, फिर मैंने उसकी डीपीपी लगाई, और इसके बाद मैं आगे बढ़ी लेक्चर नंबर 2 देखने के लिए। और ये तीनों काम मैंने कंटिन्यूअसली करे। यहाँ पे लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने कमरा भी चेंज किया है। आप लोग कहोगे साफ़ तो टेबल कर रही थी, पढ़ तो यहाँ रही है। एक्चुअली लाइट चली गई थी और मेरे कमरे में इन्वर्टर नहीं है, तो मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हुई थी जहाँ पे इन्वर्टर है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विद द vlog also. So today's topic is how to throw away distractions and give 95% of concentration. यहाँ पे मैंने 95% इसलिए बोला क्योंकि 100% कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू मी कोई नहीं दे सकता। कभी ना कभी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, चाहे आप ज़्यादा टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो, चाहे थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो, कभी ना कभी आपका कंसंट्रेशन टूटता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे 95% ऑफ कंसंट्रेशन लिखा है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनी है और मेरे को प्रॉफिट दे रही हैं। उन्हें मैं पहले क्विक रिवीजन कर लेती हूँ, बाद में
जो चीज़ें मुझे मतलब मैंने नहीं सुनी है, आप लोगों ने हो सकता है सुनी हो, लेकिन ये मेरी ट्रिक्स हैं। सो गो। पहला, सुबह उठो थोड़ा सा रिलैक्स होके, बिल्कुल हड़बड़ी में मत उठो, बहुत आराम से उठो। सेकंड, जाओ जाके फ्रेश हो। चिल वाटर, अब जैसे सर्दी है तो चिल वाटर तो हो ही गया है अब। ब्रश कर लो, हो सके तो नहा लो, बट अब तो सर्दी यार हो नहीं पाएगा मॉर्निंग में। थोड़ा सा मेडिटेट कर लो। इतनी चीज़ें तो आपको कंपलसरी करनी ही करनी है। देन एक टू डू लिस्ट बना लो। अब कहोगे यार टू डू लिस्ट तो बनाते हैं लेकिन कंप्लीट तो कर ही नहीं पाते। सेम प्रॉब्लम मेरी थी, बट मैंने इसको ओवरकम किया। मैंने अपने सिलेबस को मंथली डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने आपको दिखाया है अपने फर्स्ट वीडियो में कि मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर उसको वीकली डिवाइड कर लो, और इसके बाद उसको उस पूरे वीक का, एटलीस्ट अगर पूरे वीक का ना बनाओ तो 2-3 दिन का तो बना ही लो शेड्यूल। ऐसे क्या होगा, आप ये नहीं कह सकोगे खुद से कि कल कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल मेरे को और कुछ करना है। और उस टू डू लिस्ट के हिसाब से अपना बैग पैक कर लो, जैसे स्कूल टाइम पे करते थे ना, सेम वैसे ही अपना बैग पैक कर लो। जितनी भी बुक्स आपको पढ़नी है उन सबको एक जगह पे रख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी क्या आदत थी, मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, इस बुक से भी पढ़ लूँ। इस प्रॉब्लम से मैंने ऐसे ही छुटकारा पाया है। अपना पूरा बैग पैक कर लो। देन अपने फ़ोन में कोई भी फालतू के ऐप्स मत रखो। बेटा देखो, पढ़ लो, अभी टाइम है, अभी पढ़ सकते हैं, हम कंप्लीट कर सकते हैं, बट आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन सारी चीज़ों से बिल्कुल जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाओ। हाँ, एक चीज़ मॉर्निंग में भूल गई, 10 to 15 मिनट्स कुछ लिखा करो। कुछ लिखो नहीं तो कुछ पढ़ो, बट ये नहीं कि कोई मोटिवेशनल शायरी देख रहे हैं। कैसे? यूट्यूब पे, या फिर इंस्टाग्राम में हमने कोई मोटिवेशनल आईडी है, हमने उसे फॉलो करके रखा है, हम उसमें नहीं। आप या तो लिखो, या तो कोई बुक उठा के पढ़ो। मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। कोई भी चीज़, जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है, और ये काम आपको करना है। इससे पता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा। आपके हाफ एन आवर, आपका पूरा दिन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मैं सारे नोट्स नहीं बना रही हूँ अब। मैं पहले बनाती थी, एक एक चीज़ लिखती थी, लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो चीज़ें मतलब जो चीज़ मैं एनसीईआरटी में इस टाइम पे नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे स्टिकी नोट अवेलेबल नहीं है, तो मैं उनको अलग से कॉपी में लिख लेती हूँ। और इसके बाद जो भी चीज़ें सर पढ़ा रहे होते हैं, मेनली बॉटनी और जूलॉजी में वही सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने उन्हीं में उनको कवर करके रखा है। ये देख सकते हो आप, आज ही के आज सर ने पढ़ाया और मैंने ऐसे ही इसको कवर किया है। और इसके बाद मैं रिलेटेड क्वेश्चंस कर लूँगी, पीवाईक्यूज़ कर लूँगी, और अपनी बुक जो पीडब्ल्यू ने अभी लॉन्च करी थी, एनसीईआरटी पंच, उससे क्वेश्चंस कर लूँगी। उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, यू शुड ट्राई। एक बार रिव्यू देख लेना, उसके बाद आप ले सकते हो। बायो में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ले सकते हो बिना किसी रिव्यू के। बट एक बार जूलॉजी का, आई एम सॉरी, एक बार केमिस्ट्री और एक बार फिज़िक्स का देख लेना, इफ़ यू वांट। एंड थर्ड थिंग, मेरे साथ क्या होता था कि मैं चीज़ें स्टिक करके रख तो लेती थी, मतलब अपने सामने चिपका लिया, लेकिन मैं उन्हें पढ़ती नहीं थी। वो चीज़ मतलब मुझे हेल्प नहीं करी। लोग कहते हैं ना कि अपने रूम में जहाँ बैठते हो वहाँ पे कुछ मोटिवेशनल टाइप्स कुछ लिख के रख लो। मुझे नहीं करती है। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा माइंड जो होता है वो उस चीज़ को लेकर के सेटल हो जाता है, मतलब खुद को उस चीज़ में ढाल चुका होता है। तो हाँ ठीक है तो वो चीज़, बट जब वो चीज़ नहीं होती तब हमें लगता है कि अच्छा हाँ, यहाँ पे ये चीज़ तो थी, यहाँ से कहाँ चली गई। तो मैंने वो चीज़ नहीं करी, मतलब मैंने करी बट मुझे हेल्प नहीं करी है। तो
तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने वॉलपेपर, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर में ऐसा लगाया है कि वो चीज़ मैं देखूं। आप नहीं भी चाहोगे तब भी आप देखोगे। मैंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर में अपना पूरा मंथली टारगेट का वीडियो बना के रखा हुआ है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और हाँ, विंटर आ गए हैं। एक जगह ऐसा होता है ना कि हम लोग विंटर्स आ गए तो भैया रजाई के अंदर पढ़ लेते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। इसके पीछे एक साइंस होती है। लोग बोलते हैं ना कि टेबल चेयर में पढ़ना चाहिए, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है। कहते हैं ना कि 21 डेज तक कुछ भी करो तो वो हैबिट बन जाती है। इन दी सेम वे अगर आप कहीं पे, जैसे हम लोग बिस्तर में सोते हैं, तो क्या होगा, हमारा माइंड उस चीज़ के लिए पहले से ट्रेंड है, तो आपको नींद आने लगेगी। आप कहीं पे भी पढ़ो, बट ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे एक आप और ऐसा कोई चीज़ काम नहीं जो करते मुझे हो सबसे ज़्यादा जो जिस मोटिवेट चीज़ के करती लिए है वो आपका है मेरे ब्रेन पेरेंट्स। यूज्ड टू हो। आप पता है, हमेशा अपने पेरेंट्स को देखो जाते हुए, जब वो मॉर्निंग में जाते हैं ना, आपके लिए जा रहे होते हैं, उन्हें हमेशा देखो कि वो इतनी सर्दी में भी जब आप सो के नहीं उठे होते हो तब वो नहा धो के जा चुके होते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है ये चीज़। तो मैं कभी भी मिस नहीं करती अपने पेरेंट्स को जाते हुए देखना। और अगर हाँ होता है, मतलब मेरे साथ भी होता है कि मस्त बहुत सारे अच्छे लोग आ से जाते कपड़े हैं, पहन के, कोई कुछ बोल रहा है, सॉक्स कोई कुछ वगैरह बोल रहा पहन है। के, हीटर देखो, अवेलेबल हो तो जब हीटर एक बार लगा हमारा करके सिलेक्शन हो जाएगा ना, टेबल चेयर वही पे लोग पीछे पीछे या फिर घूमेंगे। जहाँ पे भी आप इस पढ़ते चीज़ हो को हमेशा वहाँ अपने पे दिमाग पढ़ो। में रखो कि आप उनको उनकी यहाँ पे औकात दिखाई मेरा है। चेंज कर मैंने सकते मॉर्निंग हैं, में वर्ड रॉन्ग यूज़ जैसा किया मैंने है, बट पहले ही बोला लिटरली कल एक आई मंडे मैंने का उस लेक्चर जगह के कंप्लीट लिए किया यही था चीज़ और अपने वहाँ से दिमाग में बात रखो कि इन करने के सबका लिए मुंह बंद करना मैंने है, अपनी बहुत जूलॉजी प्यार से, कंप्लीट करी। बिना कुछ बोले। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ केमिस्ट्री, जीओसी। मेरा आइसोमेरिज्म थोड़ा सा छोटा हुआ है, एक दो लेक्चर्स उसके छूटे हुए हैं। यहाँ पे मैंने जीओसी स्टार्ट कर दिया, आप कर सकते हो अगर आपका छूटा हुआ है तो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सो यू आर गुड टू गो विद जीओसी। इसके बाद मैंने जितना भी पूरा दिन में पढ़ा है मैं उसको सिर्फ रिवाइज करूँगी, और 1 घंटे का जो मेरा फिजिक्स का वीडियो बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करूँगी जब मैं सोने जाऊँगी तब। सो आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट क्या करूँ यार, थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आपको डिटेल में बताना होता है। मैं शॉर्ट में नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो होगी कंसंट्रेशन पे। बाय बाय।